नमस्कार। इन दिनों देश में एक देश एक चुनाव की चर्चा हर जगह चल रही है। एक तरफ जहां पार्लियामेंट में चल रही है उसको लेके वोटिंग भी कराई गई, वहीं जनमानस के अंदर भी चल रही है। अब एक देश एक चुनाव के माध्यम से सरकार क्या करना चाहती है, कैसे ये संभव हो पाएगा, इसकी पूरी चर्चा के लिए जेपीसी की गठन हो चुकी है, यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें सभी राजनीतिक दल के सांसद शामिल होंगे और सभी राजनीतिक दल के लोग सांसद इस चर्चा के माध्यम से, जेपीसी कमेटी के माध्यम से उन हर एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि एक देश एक चुनाव से लाभ क्या होगा, नुकसान क्या होगा, जनता के बीच में कैसे जाएंगे। जहां एक तरफ कुछ लोगों का मानना है कि हर साल चुनाव होते हैं, उसमें हजारों करोड़ रुपए खर्चे होते हैं। क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, 29-30 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इतने बड़े देश में ग्राम प्रधान का चुनाव भी होता है, बीडीसी का भी चुनाव होता है, चेयरमैन का भी चुनाव होता है, और फिर विधानसभा, लोकसभा। तो ऐसे बहुत सारे चुनाव हैं जो सरकार एक साथ करना चाहती है। चुनाव आयोग एक साथ उसको अगर करवाती है तो एक तरफ जहां जो खर्चा है वो तो कम होगा ही, लेकिन ये प्रैक्टिकली कितना संभव है, इस पे चर्चा की आवश्यकता है। अगर आप मान लीजिए कि 5 साल के पहले ही अगर सरकार गिर जाती है किसी राज्य में, तब क्या होगा? तोड़फोड़ हो जाती है सरकारों में, तो क्या होगा? और कहीं एक देश एक चुनाव के माध्यम से ईवीएम का दुरुपयोग करके केंद्र सरकार में शासन करने वाली सरकार हर बार अपनी ताकत और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के बाद भारत को हमेशा के लिए कब्जे में कर ले, तब क्या होगा? तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो सड़क से लेकर संसद तक लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, एक दूसरे से जानने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ इसको लागू करने के लिए जो संविधान में संशोधन की बात है कि संविधान में भी हमें कुछ संशोधन करने पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं जिसको जेपीसी कमेटी के माध्यम से सभी राजनीतिक दल के सांसद आपस में चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, और फिर इसका एक महत्वपूर्ण निचोड़ कुछ दिनों बाद देश के सामने फिर आएगा, और जो बिल है वो राज्यसभा, लोकसभा में दोबारा पेश की जाएगी। लेकिन एक देश एक चुनाव कितना सफल होगा, आप ज़रूर अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। हमारे चैनल में जो सब्सक्राइबर हैं
सब्सक्राइबर नहीं हैं वो सब्सक्राइबर बन जाएं और अपनी राय ज़रूर रखें। नमस्कार, मैं संतोष प्रताप।